Hello students, class 8 social. Now I am going to explain you the geography second chapter. All the students come to the chapter geography second chapter, your rest part of this chapter. Come to the soil resources. What do you mean by soil resources? We have already explained about the soil conditions, formations and uses. Now soil resources. Of all the land resources, soil is our prime resource. हमारे मेन जो संपदा है वो है soil, मिट्टी. The plants that grow on land would not exist without thin, loose surface layer that we call soil. अगर हम जो भी है आज खड़े भी हैं तो भी थोड़ी सी इस मिट्टी के टुकड़े के ऊपर, अगर एक प्लांट भी उगाते हैं तो भी उस मिट्टी की ज़रूरत है, एक छोटा थोड़ी सी फसल भी उगाते हैं तो भी मिट्टी की ज़रूरत है. It is important to us because plants, animals, human life are directly and indirectly dependent on soil. चाहे वो प्लांट्स की लाइफ हो, एनिमल्स की लाइफ हो या ह्यूमंस की लाइफ हो, ये सीधे या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से हम डिपेंड करते हैं सॉइल के ऊपर, स्पेशली फॉर फूड, पहले तो खाने के लिए. Besides foods, fibers that provide us with clothing and many other products of daily life. हमारे डेली लाइफ में जो क्लोथिंग्स लगते हैं, जो प्रोडक्ट्स लगते हैं हमें, वो भी हम सॉइल से ही उगाते हैं. नेक्स्ट आते हैं हमारे पॉइंट्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल. सॉइल की क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं. द फर्स्ट स्टेप इन द सॉइल बिल्डिंग इज वेदरिंग ऑफ रॉक फ्रॉम द रिगोलिथ एंड अक्यूमुलेशन ऑफ रॉक. इसको बोलते हैं वेदरिंग. सॉइल की जो बिल्डिंग होती है, सॉइल कैसे बनती, कैसे बिल्ड होता है. वेदरिंग ऑफ रॉक्स की दिनों दिन फॉर्मेशन होता है. एक्यूमुलेशन ऑफ रॉक डेब्रिज. रॉक की डेब्रिज मतलब मिट्टी एक के ऊपर एक जमा होना. एक्यूमुलेट होना मतलब जमा होना. अबव द बेड रॉक्स, मिट्टी के एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर के ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे एक के ऊपर एक लेयर जब जमा होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब सॉइल बनती है. Once living organisms such as mosses and lichens become the active in these layers. और इसी लेयर्स में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है वो होता है मॉसेस एंड लिचन्स. मॉसेस और लिचन्स इन्हीं लेयर्स के बीच में एक्टिव रहते हैं. दे कंबाइन विद द मिनरल्स मैटर. वो मिनरल मैटर्स के साथ जिंदा रहते हैं इन द रॉक डेब्रिज टू फॉर्म सॉइल. मिट्टी बनाने के लिए पत्थरों के बीच में. Soils are therefore composed of minerals and organic substance. अब अगर soil को हम describe करें, soil are therefore composed of minerals and organic substance. Soil एक composition है mineral और organic substance का. Okay? Soil profile. The figure given below present the soil profile or view of the different layers of soil. Like a house with several floors, soil different layers. अगर एक अपार्टमेंट में चले जाए तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ऐसे फ्लोर वन बाय वन कंस्ट्रक्ट होते हैं. तो सॉइल प्रोफाइल भी ऐसे ही है. ऐसे ही वन बाय वन लेयर चढ़ते जाता है तो सॉइल प्रोफाइल बनते हैं. द थ्री मेन लेयर्स ऑफ द सॉइल आर द टॉप सॉइल, सबसॉइल एंड पेरेंट रॉक, इंक्लूडिंग द फ्रैगमेंटेड. नेक्स्ट पेज. Fragmented rock nutrients materials. The layers have been represented the figure by the various horizons. Horizons मतलब बॉक्स से अगर हम देखें इसको, इस पूरे को बोलते हैं हम सॉइल. मिट्टी के इतने से हिस्से को हम सॉइल बोलते हैं. जो नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, फिर बोलते हैं सब सॉइल, फिर ऊपर का बोलते हैं टॉप सॉइल. टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड पेरेंट रॉक, इन तीनों को मिला के सॉइल की प्रोफाइल मतलब 2 सेंटीमीटर. और ये भी चीज़ है टॉप सॉइल. इन सॉइल की 2 सेंटीमीटर की हॉरिजन को बनने के लिए लगभग 500 ईयर्स लग जाते हैं. लगभग 500 ईयर्स एक 2 सेंटीमीटर की रॉक या सॉइल, 2 सेंटीमीटर सॉइल के एक ब्लॉक को बनने के लिए, टॉप सॉइल को बनने के लिए, ऊपर की 2 सेंटीमीटर की सॉइल को बनने के लिए 500 ईयर्स लगते हैं. ओके स्टूडेंट्स, मेनी अदर इन्फॉर्मेशन आई विल गिव यू नेक्स्ट डे. Thank you.